बिहार के आरा जिला में सीओ और कर्मचारियों का बहुत बड़ा खेल सामने आया है। आरा जिला में गंगा माता का जमीन, जो गंगा के तलहटी में जितने भी प्लॉट थे, जमीन थी, वो जमीन लगभग 349 एकड़ जमीन का गलत जमाबंदी दर्ज कर दी गई है। और ये अब जब बिहार में जमीन सर्वे का काम चालू हुआ तो एडीएम को ये गड़बड़ी मिली, जिसका सूचना क्या कुछ कहा गया है, क्या कुछ हुआ है, पूरा विस्तार से इस खबर में बताने वाले हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार वाले और हम हैं राज पांडे। बिहार में भूमि सर्वे का काम चल रहा है। राजस्व विभाग प्रत्येक रैयतों का, कर्मचारियों का या सरकारी विभागों का जितने भी जमीन जायदाद के कागजात हैं सभी को अपडेट करने में, दुरुस्त करने में लगा हुआ है। और इस दुरुस्त के कामकाज के दौरान आरा जिला के एडीएम को गंगा जी का जमीन का गलत जमाबंदी सामने आते हुए दिखा। बहुत बड़ा खेला था। और सबसे बड़ी बात है कि कुछ करप्ट लोग, कुछ भ्रष्ट लोग भगवान को भी छोड़ते नहीं। कुछ पैसों के वजह से, चंद रुपयों के वजह से मंदिर का जमीन, मस्जिद का जमीन, गंगा जी का जमीन, गुरुद्वारे का जमीन अगर बस चले तो ये लोग भगवान को भी बेच देंगे और भगवान को भी किसी और के नाम से दर्ज कर देंगे। सिर्फ प्रॉपर्टी और जमीन पर लोगों का बस चल रहा है तो लोग गलत जमाबंदी जरूर दायर कर दे रहे हैं। और इससे भी अनुमान लगाया जा सकता है कि लोग भगवान को भी नहीं छोड़ेंगे। बिहार की जो स्थिति है भूमि और राजस्व विभाग के कर्मियों की, ये स्थिति इतना भयावह है कि भगवान जब नहीं बच रहे हैं तो फिर आम जनता, आम रैयत, आम किसान आखिर कैसे बचे। इसमें कुछ लाचार रैयत, कुछ लाचार किसान, कुछ मजबूर लोग ऐसे भी हैं जिनका जमीन जो है दबंगों को दे दिया गया, गलत जमाबंदी दायर कर दिया गया महज कुछ पैसों के लिए। लेकिन जो मजबूर किसान है वो आज भी न्यायालय का दरवाजा खटखटा रहा है अपना हक पाने के लिए, अपना मालिकाना हक पाने के लिए। इसी बीच आरा से जो खबर निकल के आई ये और ज़्यादा शॉर्ट करने वाली खबर थी, आप लोगों के बीच लाना जरूरी था। क्योंकि ऐसे लोगों का जो गलत जमाबंदी दायर कर देते हैं, भगवान का भी जमीन को नहीं छोड़ते हैं, फिर आम आदमी का, आम रैयत का जमीन वो कैसे छोड़ सकते हैं। चलिए खबर पहले बता दें आपको। बिहार के आरा में गंगा नदी का 349 एकड़ जमीन को अवैध रूप से गिरवी रखा गया था। यह घोटाला 50 साल पहले 1975-76 में शुरू हुआ था और स्थानीय अधिकारियों और कर्मचारियों की मिलीभगत से इसे अंजाम दिया गया था। अब इस मामले का खुलासा हुआ और जिला प्रशासन ने अवैध जमाबंदी को रद्द करने का अनुसंधान की। देखिए, गंगा नदी को हम पूजते हैं लेकिन जमीन के सौदागर उसकी जमीन को लूटते हैं। गंगा जब धारा बदलकर अपनी जमीन छोड़ती है तो उस जमीन की संगठित लूट होती है। भोजपुर में बड़े पैमाने पर गंगा के किनारे की सरकारी जमीन की लूट की गई है। पूरा फर्जीवाड़ा बड़हरा क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। आरा का बड़हरा क्षेत्र का ये मामला है। इस प्रखंड क्षेत्र में सिन्हा मौजा में गंगा नदी का लगभग 349 एकड़ भूमि काली मंदिर और अन्य प्रकार की सरकारी जमीन की जमाबंदी है। अवैध तरीके से
288 लोगों के नाम पर कर दी गई। संगठित तरीके से हुआ यह जमीन घोटाला कोई एक दिन में नहीं हुआ है, बल्कि 50 वर्ष पहले 1975 से 76 में इसकी बुनियाद रखी गई थी। रजिस्टर 2 में खुलवाई जमाबंदी। इस समय स्थानीय पदाधिकारी और कर्मचारियों की मिलीभगत से इस फर्जीवाड़े को अंजाम दिया गया। तब स्थानीय लोग कर्मचारी और पदाधिकारी से मिलकर गंगा नदी, काली मंदिर या देवस्थान, पुरानी पतरी, भीट, अनाबाद बिहार सरकार एवं अनाबाद सर्वधारण किस्म की जमीन को अवैध तरीके से निजी अपने अपने नाम कराते हुए रजिस्टर 2 में दर्ज करा लिया गया। अब देखिए, तब से लेकर इस जमीन पर इन सभी लोगों का कब्जा चला आ रहा है। उस समय से लेकर आज तक किसी कर्मचारी या पदाधिकारी ने इसकी सुधि भी नहीं ली। वर्तमान में इस मामले का उद्भेदन जनवरी के अंचल स्तरीय शनिवारीय बैठक के दौरान हुआ। मौके पर मौजूद स्थानीय अंचल अधिकारी और थाना प्रभारी के समक्ष अजय कुमार सिंह बनाम बब्बन सिंह के नाम परिवारवाद सामने आया है। अंचल अधिकारी की जांच में क्या पता चला, ये भी दिया हुआ है, जिसमें सिन्हा पंचायत के खाता संख्या 1485 और 1486 से जुड़ा हुआ मामला था। जो जमीन सरकारी है, इसी मामले की अंचल अधिकारी ने जांच कराई तो पता चला कि ये सभी जमीन गंगा नदी, देवस्थान तथा अन्य प्रकार के सरकारी किस्म वाली जमीन है। जांच आगे बढ़ी तो पता चला कि सर्वे खतियान के अनुसार जमीन सरकारी है, जो साधारणतः किसी को भी आवंटित नहीं की जा सकती है और न ही जमाबंदी कायम की जा सकती है। इस तरह कुल 349 एकड़ जमीन का अवैध जमाबंदी का पता चला। मामले का ध्यान में रखते हुए अंचल अधिकारी ने एडीएम से अवैध जमीन की जमाबंदी को रद्द करने की अनुशंसा की। अंचल अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि बड़हरा के सिन्हा पंचायत में गंगा नदी, काली स्थान और अनाबाद बिहार सरकार या अन्य सरकारी किस्मों से जुड़ी हुई 349 एकड़ से ज़्यादा जमीन की जमाबंदी 228 लोगों के नाम पर कर दी गई है। इस आदेश या उससे जुड़े कागजात हल्का कार्यालय में भी नहीं है। सीओ के इस अनुशंसा के बाद सभी जमीन की जमाबंदी रद्द होना तय माना जा रहा है। देखिए, अब ये जो है, जब जांच हुआ, ईमानदार सीओ जब आ गए, तब ये मामला का खुलासा हुआ। लेकिन सभी लोग इनके जैसा ईमानदार नहीं है और ज़्यादातर पूरे बिहार में, ये सिर्फ आरा जिला में ऐसा नहीं है। पूरे अभी कुछ दिन पहले आप लोगों को हम बताए थे, 10 दिन पहले की घटना है, मुजफ्फरपुर में भी यही घटना हुआ था। एक मंदिर का जमीन जो है, जिसे रैयती बना दिया गया था, रजिस्टर 2 में भी अंकित कर दिया गया था। बहुत मतलब जो है गड़बड़ी चली थी और यह ऐसा ही खबर आरा में भी निकल के आया। और ये सिर्फ मुजफ्फरपुर और आरा की बात नहीं है, ऐसा मामला पूरे बिहार के लगभग सभी जिलों का है। जैसे जैसे ईमानदार सीओ का पोस्टिंग हो रही है, वैसे वैसे मामला का खुलासा होते चला आ रहा है। अब यहाँ बात यह है कि ऐसे लोग, ऐसे भ्रष्ट लोग, ऐसे करप्ट लोग जो भगवान को, देवता देवी को भी नहीं छोड़ रहे हैं, उनके प्रॉपर्टी को भी नहीं छोड़ रहे हैं, फिर जो गरीब किसान है, आम आदमी है, आम रैयत है, उसका जमीन को लोग कैसे छोड़ेगा। और आम देवता देवी तो खुद अपने कोर्ट में जाएंगे नहीं लड़ने के लिए, उसमें सरकार का जो है या ईमानदार जो सीओ आएंगे या कर्मचारी आएंगे, उनका मति बुद्धि को बदल करके भगवान अपने ज़मीन को वापस ले सकते हैं। लेकिन जो रैयत हैं, जो लाचार रैयत हैं, वो वर्षों वर्ष तक कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते हैं। ऐसे मामलों के लिए भूमि और राजस्व विभाग को एक विशेष टीम बनाना चाहिए और विशेष तौर पे अगर गलत जमाबंदी की गई है, किसी का ज़मीन पर अगर गलत तरीके से कब्जा किया गया है या अगर कागजात गलत तैयार किया गया है, तो कोर्ट जाने के पहले ही
रैयतों का ये समस्या को दूर करने का प्रयत्न भूमि और राजस्व विभाग को जरूर करना चाहिए। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगी होगी, जानकारी अच्छा लगा होगा। चैनल पर नए होंगे इसी तरह की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। लगातार इसी तरह का जानकारी हम अपने चैनल पर लाते रहते हैं। साथ ही साथ चैनल पर नए विजिट किए होंगे तो सब्सक्राइब कर ले। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कर दें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नमस्कार, जय हिंद।